नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे हम बड़ी खबर की, जहां रायपुर से मिल रही है। नया रायपुर विकास भवन से बड़ी खबर है। 15 अधिकारी कर्मचारी हुए कोरोना पॉजिटिव। अनुविभागीय अधिकारी भी संक्रमित हुए हैं। ज्वाइंट डायरेक्टर भी कोरोना पॉजिटिव हुए। कुछ कर्मचारियों की रिपोर्ट आना भी बाकी है। तो नया रायपुर विकास भवन से बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी, जहां 15 अधिकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। आपको बता दें कि ज्वाइंट डायरेक्टर भी कोरोना संक्रमित हुए, अन्य विभागीय अधिकारी भी संक्रमित हुए हैं और अब कुछ कर्मचारियों की अभी रिपोर्ट आना बाकी है। अब चूंकि पूरे स्टाफ का कोविड टेस्ट हुआ था, जिसमें देखा गया है कि कोरोना की चपेट में कई अधिकारी और कर्मचारी आए हैं, जिनमें ज्वाइंट डायरेक्टर भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नया रायपुर विकास भवन से ये बड़ी खबर है, जहां पर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वे कोरोना की चपेट में आए हैं और अभी कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। तो कोरोना के आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ये सरकारी दफ्तर हो, चाहे प्राइवेट दफ्तर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह पहुंच रहा है। और अब नया रायपुर विकास भवन से भी जुड़ी बड़ी खबर है, जहां अनुविभागीय अधिकारी कोरोना की चपेट में आए हैं। 15 अधिकारी हैं और इनमें ज्वाइंट डायरेक्टर भी शामिल हैं, जो कि कोरोना संक्रमित हुए हैं। 15 अधिकारी कर्मचारी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभी और भी कुछ कर्मचारी हैं जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। तो रायपुर से बड़ी खबर, नया रायपुर विकास भवन से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। 15 अधिकारी कर्मचारी हुए कोरोना पॉजिटिव और संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई है। ममता, अब देखा जा रहा है कि हर जगह कोविड पहुंच रहा है। अब यहाँ पर अनुविभागीय अधिकारी भी संक्रमित हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर भी संक्रमित हैं। अब कहा यह भी जा रहा है कि बाकी लोग भी हैं ऐसे जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, ये उसी की एक तरह से कह के उदाहरण है कि किस तरीके से दफ्तर जो है वो भी सुरक्षित नहीं है लगातार। और जो वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी और जो रोस्टर जारी किया गया था, हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि यहाँ पर रोस्टर का पालन नहीं किया गया और बड़ी संख्या में जो कर्मचारी है वो संक्रमित हुए हैं। जाहिर तौर पर तमाम जगह के लिए आदेश जारी हुए हैं और सभी को उसका पालन करना जरूरी है। और जिस तरीके से लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में खास तौर पर एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो चाहे बाजार हो, चाहे इनफैक्ट ऑफिसों में भी आपको दिखाई देगा कि लोग जो है वो सैनिटाइजर, मास्क, इसको लेकर लगातार लापरवाही भी बरत रहे हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होना, लापरवाही करना, और कई बार ये भी होता है ममता कि लोगों को सर्दी खांसी होती है, जुकाम होता है या फिर बुखार आता है, उनको ये लगता है कि मौसम में बदलाव आया है, इस वजह से भी वे लापरवाही कर जाते हैं, नॉर्मल दवाइयों का सेवन कर लेते हैं ताकि वो ठीक हो जाए, लेकिन इसके उलट वो दूसरों को भी संक्रमित कर देते हैं। ये जो एक कड़ी चलती आ रही है, कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार मौसम में बदलाव हुआ है और बारिश हो रही है लगातार, तो सर्दी खांसी, वायरल फीवर और जो कोल्ड, इसके जो पेशेंट है वो भी बढ़े हैं। और यही वजह है कि जब लोगों को ये लगता है कि सर्दी खांसी हुई तो कई बार वो इस चीज को ये सोचते हैं कि मौसम के बदलाव के कारण हुआ है और ये लापरवाही जो है कई बार भारी पड़ जाती है। अभी ओमिक्रॉन के 5 लोगों की पुष्टि हुई है, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। क्योंकि रिपोर्ट आने में बहुत देरी हो रही है, लेकिन तमाम जानकार कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन की जो पॉजिटिव है वो बड़ी संख्या में है और चूंकि वो एक लगातार ऐसा भी हो सकता है कि वो यूं ही घूम रहे हो बिना एहतियात बरते, तो उसके कारण भी लगातार पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है। लोग अपने टेस्टिंग करवाने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो उससे एक बड़ी दिक्कत हो रही है। तो जाहिर तौर पर सभी को सतर्कता बरतने की जरूरत है। आपके बगल में कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, अभी कई लोग एसिम्प्टोमेटिक भी हैं, उनसे भी दिक्कतें हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। तो इस तरीके से अब एहतियात बरतने की जरूरत है। यदि आपको सर्दी जुकाम होता है तो तुरंत आप टेस्ट करवाएं, ना कि आप ये सोचें कि मौसम में चेंजेस के कारण ऐसे बदलाव आ रहे हैं। लेकिन जो लापरवाहियां बरती जा रही है वही कारण है कि कोरोना के मामले अब बढ़ रहे हैं। और साथ ही बलौदाबाजार से बड़ी खबर है, जहां बलौदाबाजार जिले में सभी स्कूल बंद, सभी प्राथमिक और मिडिल स्कूल बंद। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर फैसला लिया गया। 1 सप्ताह के लिए सभी स्कूल बंद किए गए हैं, कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। तो बड़ी खबर बलौदाबाजार से, जहां पर 1 सप्ताह के लिए सभी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। सभी प्राथमिक और मिडिल स्कूल बंद किए गए हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर ये फैसला किया गया है। संवाददाता
नरेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। नरेंद्र, एक सप्ताह के लिए स्कूल बंद किए गए हैं और क्या कुछ जानकारी है? जी, कलेक्टर ने अभी आदेश जारी किए हैं, जिसमें जिले भर के प्राथमिक शाला और मिडिल स्कूल को आज के आदेश के तहत एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए बच्चों पर उसके प्रभाव और पालकों के निवेदन पर स्कूल को बंद किया गया है। इसमें निजी स्कूल भी शामिल हैं। जी, निजी स्कूल भी शामिल हो और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य में भी ज्यादा असर इस बार देखने को मिल रहा है। तो क्या यदि मामले ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो आगे भी संभावना है कि स्कूल बंद किए जाएंगे? नरेंद्र जी, अभी फिलहाल एक सप्ताह इसको देख करके देखा गया है कि बच्चों में क्या प्रभाव पड़ता है और संक्रमण कितना तेजी से फैलता है। जैसे संक्रमण अगर और जारी रहा और पॉजिटिव दर बढ़ती रही तो एहतियात के पर और आगे भी निर्णय लिया जाएगा बंद करने का। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से अब एहतियात के तौर पर बच्चों के सुरक्षा के लिहाज से भी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। एक हफ्ते के लिए अभी स्कूल बंद किया गया है, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो आगे भी इसे बंद किया जा सकता है। देश में पहली बार 24 घंटे में 2,47,000 से ज्यादा मामले, पॉजिटिविटी रेट हुआ 13%, 84,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। वहीं ओमिक्रॉन को लेकर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि ओमिक्रॉन एक सामान्य जुकाम नहीं, इसे हराना हमारी जिम्मेदारी। मास्क लगाइए और वैक्सीन लगवा लें, वैक्सीन मददगार है। कोरोना पर पीएम मोदी आज करेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, लेंगे जायजा। शाम 4:30 बजे होगी बैठक। कोरोना पर पीएम मोदी की बुलाई बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सीएम हाउस से वर्चुअली जुड़ेंगे, राज्य के ताजा हालात की देंगे जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान, ओमिक्रॉन को लेकर दहशत की जरूरत नहीं, सावधानी जरूरी। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में लेंगे हिस्सा। कोरोना पर पीएम की बैठक में भी होंगे वर्चुअली शामिल। मुंगेली में ब्लॉक के सभी स्कूल अगले 7 दिन तक रहेंगे बंद, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। ऑनलाइन होगी पढ़ाई, कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला। सागर में कोरोना संक्रमण का कहर, शासकीय स्कूल के 8 बच्चे कोरोना संक्रमित, 3 दिन के लिए स्कूल बंद, सभी बच्चे होम आइसोलेट। जबलपुर के कैंट थाना में चेकिंग में लगी पुलिसकर्मियों के साथ सेना के जवानों ने की बदसलूकी। एक ही बाइक पर सवार थे तीनों थे नशे में धुत, तीनों में से एक भाग निकला। तो वहीं कवर्धा में एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है। 30 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जिले में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर अब 91 हो गई है। बुरहानपुर में बीजेपी और कांग्रेस में सियासत, कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन का लगाया आरोप, प्रशासन को ज्ञापन सौंप की कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर के मजाली में बंधक बने जांजगीर चांपा के 17 मजदूर मुक्त, सभी मजदूरों को वापस भेजने का किया गया इंतजाम। ईंट भट्टा मालिक ने बना रखा था बंधक। ऑनलाइन गेम को लेकर एक्ट बनाएगी सरकार, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। भोपाल में फ्री फायर गेम के चलते मासूम के सुसाइड का मामला। एमपी में पंचायत चुनाव के लिए नई वोटर लिस्ट होगी अपडेट, 14 जनवरी से शुरू होगी कवायद। नए परिसीमन के बाद मतदाता को लिस्ट में जोड़ने का होगा काम। प्रदेश में 15 जनवरी के बाद मौसम के मिजाज में हो सकता है सुधार, अगले 1-2 दिन में ज्यादातर हिस्सों में हो सकती है बारिश, ओला और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना। कोंडागांव में लगातार मौसम की मार, खराब अभी और बारिश के आसार, लगातार हो रही बारिश से जिले में धान खरीदी प्रभावित। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का, बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां प्रदेश में बेमौसम बारिश से किसान बेहाल हैं। बारिश और ओले से किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। 8 जनवरी से राज्य के अलग अलग हिस्सों में हो रही है बारिश, धान और सब्जियों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। कई जिलों में खड़ी धान की फसल भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है और ये परेशानी अब किसानों के लिए मुसीबत बनती जा रही है, क्योंकि अभी भी कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश नहीं हो रही तो लगातार काले बादल छाए हुए, जिसकी वजह से बारिश के हालात बने हुए हैं।
हैं। कई जगह पर जल जमाव जैसे हालात बने हुए हैं। जो निचले इलाकों में खेती करते हैं उनके लिए भारी मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ रहा है और अब सरकार से आस है कि उनको मदद मिले। बेमौसम बारिश में किसान बेहाल है। अब पूरा खेत जिसमें खड़ी फसल थी, लहलहाती फसल थी, वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हुई है। यह धान कटाई नहीं हुआ है और पूरा धान पानी में डूबा हुआ है और आप देख रहे हैं पूरा अंकुरित हो गया है। जो हरा हरा पौधा बन गया है, पत्ता बन गया है। और ऐसी स्थिति अन्य खेतों में भी यहाँ आसपास है। खरही में पूरा अंदर से पानी आ गया है, ऊपर से भी भीग गया है और जो धान कटा हुआ पड़ा है वह भी पानी में डूबा हुआ है। इस तरह लगभग 100 एकड़ का रकबा यहाँ पर प्रभावित है और किसानों को आशा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना के तहत हमको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे ताकि हम अपने जो खर्च हुआ है वह तो वसूल हो जाए, हमें फ़ायदा हो या मत हो। तो सुना आपने। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, हम देख पा रहे हैं कि बारिश हुई, झमाझम बारिश हुई, लोगों को तो परेशानी हो रही है, लेकिन जो परेशानी किसानों को हो रही है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। जी देखिए, जिस तरह से बेमौसम बारिश ने अन्नदाताओं को रुला दिया है, परेशान कर दिया है और उनकी जो कमर है वो टूट गई है। दरअसल यही आर्थिक आय होती है उनकी, जिस पर पूरा ये डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। लेकिन सरगुजा से लेकर के बस्तर तक जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है, भारी बारिश हुई है, उनसे जो फसल है, जो धान की कटाई है, जो खलिहान में जो धान आ चुके हैं वो भी अब सड़ने की कगार में है। यहाँ तक कि कई किसानों की जो धान है वो भी कटे नहीं है, वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, धान गिर गए हैं और अब उसमें अंकुरण की स्थिति हो गई है। साथ ही साथ जो फल सब्जी की खेती करते हैं तो भारी ओलावृष्टि की वजह से जो सब्जी भाजी है उनकी जो फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। अब किसान टकटकी लगाए हुए हैं केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कि उन्हें उतना उचित मुआवजा मिल सके ताकि वो उनकी जो फसलों की जो क्षति हुई है उसकी भरपाई हो सके। भले ही उसे फायदा हो, मुनाफा हो या ना हो, लेकिन उनकी जो फसलें हैं उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो चाहते हैं। तो अब जरूरत इस बात की है रेणु की शासन प्रशासन उनको ध्यान दे और उनकी जो क्षति हुई है उसे मुआवजे के रूप में तत्काल जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार प्रबंध करे। जी रेणु। जी बिल्कुल युगल। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि सरकार की कोशिश भी है कि किसानों की जो परेशानी है उसे हल किया जाए, माफ कीजिएगा, लेकिन अब ये भी बात सामने आती है कि कब सर्वे होगा, कब तक सर्वे का काम पूरा होगा, कब तक इनको मुआवजा मिलेगा। कई बार ये भी किसानों के कहते सुना गया है कहते हुए कि पहले का ही मुआवजा उनको अभी तक नहीं मिल पाए कई किसानों को। जी बिल्कुल रेणु, इस तरह से कहा जा सकता है कि किसानों की फसलों का बीमा तो होता है, सब्जी भाजी से लेकर के धान तमाम फसलों का बीमा होता है, लेकिन बीमा कंपनियां इनके जो बीमा की राशि है उसको देने से आनाकानी करते हैं। अब प्रशासन को सख्त कदम उठाना होगा और साथ ही साथ जिस तरह से पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि जहां जहां फसल और ओलावृष्टि में नुकसान हुआ है फसलों को उनका मुआवजा निर्धारण करें। लेकिन अब जो ग्राउंड स्तर पर जो राजस्व अमला है वो उसे संजीदगी से काम करना होगा और ऐसे किसानों को जिनको भारी नुकसान हुआ है, फसलों की क्षति हुई है, उसे क्षतिपूर्ति कर सके। ये वही अन्नदाता है रेणु जिनकी मेहनत का एक एक दाना हम तक निवाले बहुत बनकर पहुंचता है। तो जरूरत इस बात की है शासन प्रशासन को ध्यान देना होगा। अगर ये किसान पैदावार नहीं करेंगे तो हम तक अन्न नहीं पहुंच पाएगा, फल सब्जियां नहीं पहुंच पाएंगी और आने वाले समय में एक विकट परिस्थितियां निर्भर हो सकती है। अगर हमारा बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो अब मदद की दरकार है, आस लगाकर बैठा हुआ है किसान कि सरकार उनकी मदद करे। हालांकि अभी तक जितनी भी फसल थी लगभग सब बर्बाद हुई है।